मैं आपका राजन सर आप सभी का आज के वीडियो करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रीपोजिशन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीपोजिशन के बारे में उसके सही इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। बहुत बार हम प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में हम कंफ्यूज या भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन के सही इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के इस करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन की वीडियो को चालू करते हैं। करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन किससे कहते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन फिर भी इसके कुछ झलक देख लेते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ दिखाते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रीपोजिशन टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एजेंट इन ए सेंटेंस। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करे प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किया जाने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे दो नाउन बुक और टेबल को एक साथ उनके बीच के संबंध को दिखा रहा है। यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है। यू वेंट टू द मार्केट, यहाँ पे प्रोनाउन को नाउन से टू के द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है। नंबर 3, आई राइट विथ ए पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। यहाँ पे प्रोनाउन का एक नाउन के साथ विथ के द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है। उसी प्रकार नंबर 4, आई वेंट टू स्कूल बाई ए बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। यहाँ पे प्रोनाउन का एक नाउन से संबंध बाई के द्वारा जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार रवि केम विथ मी, यहाँ पे नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध विथ के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। उसी प्रकार नंबर 6, दे लाफ्ड एट हिम, यहाँ पे प्रोनाउन से ऐड के द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है। अब आइए इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज की वीडियो में इस इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन एट और इन दोनों का प्रयोग स्थान का बोध कराने के लिए होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। एट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयुक्त होता है तथा इन का प्रयोग बड़े स्थानों, राज्यों और देश के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ही लिव्स एट आनंद नगर, वह आनंद नगर में रहता है। यहाँ पे एट के द्वारा एक आनंद नगर एक छोटे से जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 में एग्जाम्पल्स है, ही लिव्स इन पटना, यहाँ पे पटना महानगर है, इसलिए महानगर के पहले इन का प्रयोग किया गया है। परंतु यदि महानगर और राज्य या देश का प्रयोग साथ साथ करना हो तब महानगर के पहले एट और देश या राज्य के पहले इन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट पटना इन बिहार, वह बिहार में पटना में रहता है। यहाँ पे पटना महानगर है और पटना बिहार में है, इसलिए यहाँ पे महानगर पटना है और वह कहाँ है, बिहार में। उसी प्रकार नंबर 2, ही लिव्स एट दरियागंज इन दिल्ली, वह दिल्ली की दरियागंज में रहता है। यहाँ पे दरियागंज दिल्ली का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे दरियागंज के पहले एट का प्रयोग और दिल्ली के पहले इन का प्रयोग हुआ है। विलेज के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही लिव्स इन ए विलेज, परंतु यदि विलेज का नाम दिया गया हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट बेलागंज विलेज, वह बेलागंज गांव में रहता है। समय का बोध कराने के लिए एट और इन का प्रयोग करते हैं। समय टाइम का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम एट 8 o'clock, वह 8 बजे आएगा। मॉर्निंग इवनिंग के पहले इन, लेकिन नाइट के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर, ही विल कम इन द इवनिंग, वह शाम में आएगा।
यू वेंट इन द मॉर्निंग, वह सुबह में गया। ही केम एट नाइट, वह रात में आया। स्पीड, कीमत का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, मेरी गाड़ी पूरी गति से चल रही है। घी इज बीइंग सोल्ड एट 700 पर केजी, घी 700 रुपये किलो बेचा जा रहा है। नंबर 2, इन तथा इनटू का प्रयोग। स्थिरता का बोध कराने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज रीडिंग इन हिज रूम, रमेश कहाँ पढ़ रहा है? रमेश अपने कमरे में पढ़ रहा है। यहाँ पे इन का प्रयोग स्थिरता को दिखा रहा है, परंतु गति यानी मोशन का भाव व्यक्त करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। नंबर 2, ही गेट्स अप इनटू ए रनिंग ट्रेन, वह चलती ट्रेन में चढ़ जा। नंबर 3, इन और विथ इन। जब किसी कार्य को निर्धारित समय तक में पूरा करना होता है तब हम इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश दिस वर्क इन ए मंथ, मैं इस कार्य को 1 माह में पूरा कर लूँगा। परंतु जब किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले या निर्धारित समय के अंदर पूरा होने का बोध कराना हो तो विथ इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश दिस वर्क विथ इन ए वीक, मैं इस कार्य को 1 सप्ताह के अंदर पूरा। इन तथा आफ्टर। इन का प्रयोग कुछ समय में कार्य होने का बोध कराता है तथा आफ्टर से पता चलता है कि कार्य कितने समय बाद पूरा होगा। ही विल फिट इन 2 days, वह 2 दिनों में फिट हो जाएगा। ही विल गो आफ्टर 1 hour, वह 1 घंटे बाद जाएगा। नंबर 5, ऑन, ओवर एंड अबव का प्रयोग। ऑन, जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था का बोध कराना हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन यानी किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु उसके ऊपर स्पर्श करे तो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और अब ओवर, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श न करती हो लेकिन उसके लंबवत अवस्था का बोध हो तब ओवर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे पंखा हमारे सिर से टच नहीं कर रहा है, वह हमारे ऊपर यानी लंबवत अवस्था में है, तब हम यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे जो कि प्रीपोजिशन है। एबव, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर न तो स्पर्श करती हुई हो और न ही लंबवत हो अर्थात छितराई हुई अवस्था का बोध कराना हो तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द क्लाउड्स आर मूविंग एबव आवर हेड, बादल हमारे सिर के ऊपर मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। नंबर 6, बिटवीन और एमोंग। बिटवीन, 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में का बोध कराने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन के बाद प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं और वे दोनों ही नाउन और प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, आम को राम और श्याम के बीच में बांटो। एमोंग, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में का बोध कराने के लिए हम एमोंग का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट देज मैंगोज एमोंग देज बॉय, यहाँ पे इस आम को इन बच्चों के बीच में बांट दो। यहाँ पे एमोंग, यहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम एमोंग का यूज करेंगे। नंबर 7, फोर तथा सिंस, इन दोनों का प्रयोग ही वाक्य में समय का बोध कराने के लिए होता है। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग। फोर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव या मिनट या सेकेंड या आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर या लॉन्ग
टाइम इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ता रहा है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, जिसमें कोई निश्चित समय, तारीख, दिन हो, जैसे सिंस के साथ ओ क्लॉक, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, अराइवल, डिपार्चर, ईटीसी का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ पे टाइम का दम दिखाया जा रहा है कि वह 2 बजे से पढ़ता है। फ्रॉम का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। सिंस का प्रयोग पास्ट टाइम का यानी बीते हुए समय का भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ। फ्रॉम का प्रयोग, परंतु फ्रॉम का प्रयोग 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वॉज ऑब्सेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वह सोमवार से शुक्रवार तक अनुपस्थित था। उसी प्रकार यहाँ पे टाइम ऑफ 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे टू फ्राइडे, 2 समय का इसमें बोध हो रहा है। उसी प्रकार नंबर 2, ही विल बी ऑब्सेंट फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, वह सोमवार से बुधवार तक। इसी प्रकार नंबर 9, फॉर तथा ड्यूरिंग का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम निश्चित रहता है, जबकि ड्यूरिंग के साथ पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित रहता है। नंबर 1, ही फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ता रहा है। आई विल गो टू माई विलेज ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, मैं अपने गांव दुर्गा पूजा के दौरान मैं जाऊंगा। नंबर 10, बिसाइड तथा बिसाइड्स, बिसाइड का अर्थ बगल में होता है और इसका प्रयोग वाक्य में बगल का बोध कराने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ है अतिरिक्त और इसका प्रयोग वाक्य में अतिरिक्त का बोध कराने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स ए टॉय ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम के अतिरिक्त एक खिलौना दिया। नंबर 11, ऑफ तथा फ्रॉम का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग एक वस्तु से दूसरी के निर्माण के संबंध में किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। ऑफ का प्रयोग निर्माण के समय जब वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात निर्माण के समय भौतिक परिवर्तन होता है, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने से बनी हुई है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यह घर ईंटों से बनी हुई है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी से बने हुई है। यहाँ पे टेबल के रूप में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह जिस चीज़ से बना हुआ है वह लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी का ही है। फ्रॉम, परंतु जब निर्माण के समय वस्तु के रूप और आकार दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जब निर्माण के समय ही रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दही दूध से बनता है। यहाँ पे दही दूध से बनता है, तो यहाँ पे दूध का रूप और आकार दोनों परिवर्तित होकर दही के रूप में परिवर्तित हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 12, बाय तथा विथ का प्रयोग। बाय का प्रयोग, जब कोई कार्य किसी सजीव के द्वारा किया जाता है, तब हम बाय का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट वाज किल्ड बाय द डॉग, बिल्ली कुत्ते के द्वारा मारी गई। यहाँ पे डॉग लिविंग थिंग्स है और कैट भी लिविंग थिंग्स है, इसलिए बिल्ली कुत्ते के द्वारा मारी गई है, इसलिए हम बाय का यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में बाय का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार, ए लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ पे मी जो प्रोनाउन है लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स के पहले लिविंग थिंग्स के द्वारा इस
एक्शन को किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार आई विल डू दिस वर्क बाई टुमारो, मैं इस कार्य को कल तक कर लूँगा। यहाँ पे आई लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे यानी आई सजीव है, उसके द्वारा कार्य का बोध कराने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं विथ। परंतु जब किसी निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है तब हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट विथ ए पेन, यहाँ पे ए पेन जो नाउन है और यह नॉन लिविंग थिंग्स है, हम इसकी सहायता से लिखने का कार्य करते हैं, इसलिए हम इसमें विथ का प्रयोग करेंगे। आई राइट विथ ए पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। घड़ी के अनुसार समय बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 8 बजता है। यानी समय का जब भी बोध कराना होगा तो बाई का यूज होता है। साथ साथ का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वर प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। रमेश गोज टू स्कूल विथ हिज नंबर 3rd एल्डर। ऑफ तथा ऑफ का प्रयोग। ऑफ किसी बीमारी से मरने के संबंध में बीमारी का नाम दिए रहने पर हम OF का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डेड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। इन यहाँ पे बीमारी का नाम फीवर दिया गया है, उसके कारण से मर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल किए। कई में से एक का बोध कराने के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरे दोस्तों में से एक है। ऑफ OFF। अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए हम OFF का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ट ऑफ द ट्री, वह पेड़ से गिर पड़ा। नंबर 14, टू का प्रयोग। टू का प्रयोग यानी को का बोध कराने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। रमेश गोज टू स्कूल एवरी डे, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ पे टू का इस्तेमाल, टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल को का बोध कराने के लिए किया गया है। पर का बोध कराने के लिए खासकर लंच, डिनर और टी के पहले भी हम टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन्वाइटेड मी टू ए टी, उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया है। नंबर 15, बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे या पीछे पीछे का। बिहाइंड पीछे या पीछे पीछे का भाव व्यक्त करने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वाज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के पीछे दौड़ रहा था। ही केम बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे आया। नंबर 16, बाई तथा टिल का प्रयोग। बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए और टिल का प्रयोग तक तथा अतिरिक्त समय के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल रिच देयर बाई 2 o'clock, वे वहाँ 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। आई विल वेट फॉर यू टिल 2 o'clock, मैं तुम्हारा 2 बजे तक इंतजार करूँगा। नंबर 17, बिलो तथा अंडर का प्रयोग। बिलो किसी स्थिति का बोध कराना हो तो बिलो का प्रयोग करते हैं, तथा अंडर किसी नीचे की वस्तु का बोध कराना होता है तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर इज बिलो द टाउन। नंबर 2, द बॉल इज अंडर द टेबल, यानी बॉल टेबल के नीचे है। 18, बिफोर तथा विथ इन का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग निश्चित समय टाइम की ओर संकेत करने के लिए तथा विथ इन का प्रयोग समय की अवधि यानी पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू कानपुर बिफोर May 20, वह कानपुर 20 मई के पहले जाएगा। नंबर 2, ही विल कम विथ इन ए वीक, वह 1 सप्ताह के अंदर आएगा। इसी के साथ हम आज के करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के इस चैप्टर